क्या मौसम चुनौती बना है? क्या पारा है वहां का इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल शुभम, मौसम चुनौती तो है अगर ये लोग उसे आस्था से ऊपर माने तो, लेकिन आस्था यहाँ सबसे ऊपर है। हल्की हल्की बूंदाबांदी सुबह यहाँ पर हुई है। जिस वक्त सुबह मैं करीब 4 बजे यहाँ पर मौजूद थी तो उस वक्त यहाँ पर इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज उगता गया वैसे वैसे ठंड बढ़ती गई, क्योंकि सूरज का दिखना यहाँ बंद हो गया। पूरे अभी भी बादल छाए हुए हैं, बारिश हो सकती है, संभावना है। ऐसा माना जाता है कि 14 तारीख को यहाँ जो प्रयागराज के लोग हैं, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर बारिश होती है। हल्की बूंदाबांदी तो सुबह ही हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या दिन में ये बादल छटेंगे या फिर मेघा बरसेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो श्रद्धालु आए हैं, ना तो इन पर इतना ज्यादा चलने का कोई असर हो रहा है, ना ही ठंड का कोई असर हो रहा है, क्योंकि ये अलग ही भक्ति में रमे हुए हैं और उस भक्ति के आगे इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। गुंजन, एक और चीज बताएं। हाँ, गुंजन, एक और चीज बताएं। देखिए, आप व्यवस्थाओं के बारे में और जितने लोगों से आप बात कर रही हैं ना, वो व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे मैनेजमेंट कैसे किया गया है। सुबह से जो अमृत स्नान हुआ है, पूरा जो हुआ है वो प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से चली है या कुछ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत हुई है? उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा जानकारी है तो बताएं। शगुफ्ता, देखिए, जो अमृत स्नान के लिए पूरा मार्ग बनाया गया था अखाड़ों के लिए, वहां पर व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रही है। पहले से ही इसकी प्रैक्टिस 2 या 3 दिन से की जा रही थी। मैंने बातचीत भी की थी एएसपी अखाड़ा से, तो उन्होंने बताया था कि वो रिहर्स कर रहे हैं कि जब अखाड़े गुजरेंगे तो कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में है और जब साधु संतों को देखेंगे तो वो आतुर होंगे उनसे बात करने के लिए, उन्हें छूने के लिए, उनके करीब जाने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस पहले से ही कर ली गई थी, तो ऐसी कोई भी अव्यवस्था जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। एक प्रॉपर एक रूट बनाया गया है, उसी रूट के रास्ते से तमाम अखाड़ों के साधु संत गुजर रहे हैं और ये सिलसिला अभी दोपहर बाद तक जारी रहेगा। बाकी के जो घाट है वहां पर लोग स्नान कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। कई मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो जमीन पर बैठे हुए, मैं खुद भी अभी थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी, वहां पर मैंने एक बुजुर्ग बैठे थे, उनसे जब मैंने बात करने की कोशिश की तो वो ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद थी और ये मुद्रा उन्होंने बना रखी थी। ध्यान भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि इस मिट्टी को ये मिट्टी नहीं, यहाँ की रज मान रहे हैं। महाकुंभ की रज भी अगर किसी को मिल जा रही है तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है। तो इस तरीके की आस्था आपको कण कण में नजर आएगी। खाने पीने के लिए यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं, लेकिन चलना क्योंकि बहुत ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी दूरी है हर चीज में, लेकिन लोगों को ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस पल को अपनी आंखों में, अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं और इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। चलिए गुंजन, लौटती हूँ आपके पास।